लड़की पहली बार अपनी होने वाली सास से मिली तो सास ने उसे जहरीली हार दी। लड़के ने जैसे ही हार पहनाया लड़की मूर्ति बन गई। रानी उस गांव की लड़की को नापसंद करती थी, इसलिए उसने भयंकर श्राप दिया। देखते ही देखते 1000 साल बीत गए और लड़की संग्रहालय में प्रदर्शित होने लगी। सौभाग्य से एक बार परिवहन के दौरान दुर्घटना से लड़की नदी में गिर गई। एक युवक ने सोचा कोई डूब रहा है, वह कूद कर बचाने गया, लेकिन पाया कि उसने नकली इंसान को बचाया है। इस घटना ने युवक को हंसने और रोने पर मजबूर कर दिया। संयोग से उसकी दुकान में कपड़े सुखाने के लिए मॉडल की कमी थी, इसलिए उसने मूर्ति को घर ले जाने का निर्णय लिया। घर लौटकर उसने लड़की को गोदाम में रखा और पुतले की सुंदरता देखकर लड़का बोला, काश तुम असली होती। यह कहकर उसने चुपके से उसे चूम लिया। जब उसने उसके गले से रत्नों वाला हार उतार दिया तो उसे पता नहीं चला कि मूर्ति जीवित हो गई है। वाह! लड़की ने तुरंत देखा कि युवक और 1000 साल पहले का राजकुमार बिल्कुल एक जैसे हैं। युवक को लगा कि वह पागल हो गया है, नकली मॉडल कैसे जीवित हो सकता है। जब तक लड़की ने उसके गाल को नहीं छुआ तब उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं है। फिर लड़की ने सोचा कि राजकुमार अपनी याददाश्त खो चुका है और उसने उनके पहले के कई किस्से सुनाए, जिससे युवक को उस प्राचीन कथा की याद आ गई। लकड़ी की सुंदरता की कहानी सच निकली। उसने बताया कि अब 1000 साल बाद का वक्त है। लड़की को यकीन न हुआ तो उसने 20वीं सदी की चीजें दिखाई, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने शक नहीं किया। लड़की ने गहरी नजरों से देखा और कहा, 1000 साल बाद भी तुम मेरे जीवन के सबसे प्यारे हो। इस इजहार मोहब्बत से 20 साल से अकेले लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर वह लड़की को कार में बिठाकर बार इलाके में ले गया, जहां सड़क किनारे चमकती नियन लाइट्स देखकर लड़की की आंखों में जिज्ञासा और हैरानी थी। लड़का उसे फिर नाइट मार्केट ले गया। लड़की खुशी से बोली, यह 1000 सालों में सबसे स्वादिष्ट खाना है, बस ये सफेद चीज चबाने में कठिन है। लड़के को एहसास हुआ कि उसने गलती से पैकेजिंग पेपर भी खा लिया है। उसने लड़की को सड़क किनारे टेलीविजन दिखाया, जिसमें उसने खुद को एक डिब्बे में बंद पाया। लड़की डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन आदमी ने धैर्य से समझाया ताकि वह इस नई दुनिया में जल्दी घुल मिल सके। लड़की की चिंता कम करने के लिए लड़का उसे बार में ले गया, जहाँ जोशीली संगीत पर लड़की भी लड़के की ताल के साथ झूमने लगी। ये अजीब नृत्य कदम लड़की को हैरान कर रहे थे। इसके बाद लड़की ने 1000 साल पुराना नृत्य किया। उसकी चालें हल्की और सुंदर थीं, जैसे तितली नाच रही हो। इससे बार के लोग प्रभावित हुए और उसकी नकल करने लगे। खेलने के बाद एनी मैक के साथ घर लौटी। एनी ने कहा कि उसे यह युग बहुत पसंद है और वह मैक के साथ रहना चाहती है, लेकिन इन बातों ने मैक को गहरे विचार में डाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि एनी को पसंद करने वाला व्यक्ति 1000 साल पहले का राजकुमार था और वह सिर्फ उसके जैसा दिखता है। अन्य की इस बात ने माइक को बहुत भावुक कर दिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अन्य की अच्छी तरह से रक्षा करेगा। अगले दिन सुबह सुबह वह जल्दी उठकर अन्य के लिए नाश्ता तैयार करने लगा, लेकिन जब वह खाना लेकर कमरे में वापस आया पर उसने देखा कि एनी फिर से लकड़ी की मूर्ति बन गई है। मैक चिंतित हो गया। घबराकर उसने एनी को बिस्तर पर लिटाया और सीपीआर देने की कोशिश की। तभी उसकी माँ आई और यह दृश्य देखकर हैरान रह गईं। उन्हें पता चला कि उनके बेटे की प्रेमिका मूर्ति है और वह कुछ कह नहीं पाई। मैक भी आत्मसंदेह में पड़ गया। क्या कल सब झूठ था? समझ नहीं आने पर मैक ने एनी को गोदाम भेजा ताकि सहकर्मी इसका विश्लेषण कर सकें। तभी एक समूह आया और पता चला कि वह जादूगर था जिसने सालों पहले श्राप दिया था और वह 1000 साल से जीवित था। ये मूर्ति उसी की प्राचीन वस्तु थी। ये जानकर कि वह व्यक्ति मूर्ति का मालिक है और अगले दिन ले जाएगा। मैक, एनी ने प्यार से कहा। पास में बैठे दोस्त ने यह सुनकर सोचा कि माइक पागल हो गया है। उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली और वह लकड़ी के टुकड़े से प्यार करने लगा। माइक पिछली रात जो हुआ उसे समझाना चाहता था।